हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की, और बिहार की राजनीति में सबसे खास जो मैं बात अभी जिक्र करने वाला हूं वो है एएमएम के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम साहब, प्लस अमौर से वो एएमएम के विधायक भी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 से 8 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाली है, और इस चुनाव के दरमियान जहां पे देख रहे हैं सब अपनी हवाबाजी कर रही है, बस बातें करे, तो वहीं पे अभी से ही वैसे भी कहा जाता है जिस राज्य में एमएम के विधायक है वो जमीनी लेवल पे और हमेशा वो लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। और यही कारण एक ताजा एग्जांपल जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, आप मेरे स्क्रीन पे ये तस्वीर देख रहे हैं। जी हाँ, ये अमौर से विधायक है अख्तरुल इमाम साहब, जो ये कोई घोषणा नहीं कर रहे, ये आम जनता के बीच में जाके मिल रहा है, उनकी खास खैरियत ये सब पूछ रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज लोगों में रास आ रही है, अच्छा लग रहा है कि यार अगर इस टाइप के अगर विधायक बिहार में हो जाए तो वाकई में बिहार की कायाकल्प बदल जाएगी। ये रियलिटी है, सच्चाई है। क्योंकि आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भाई साहब बड़े बड़े वादे, घोषणा, उठा वादा प्रवचन देकर और जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक बिल्कुल जनता के बीच से गायब रहते हैं। उसको जनता में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके विधानसभा में क्या, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन कंटिन्यू जो कहा जाता है एमएम के जो विधायक हुआ वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, और उनसे जो भी होता है वो काम में पीछे नहीं रहते हैं। जनता की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी काम करवाने में तुरंत वो जनता के बीच उपस्थित होते हैं। और यही कारण है कि एएमएम में कार्यकर्ता नहीं होते हैं, दीवाने होते हैं। और दीवाने जब होते हैं, किसी की चाहत में इतनी दीवानगी होती है, तभी वो दीवाना ही कुछ अच्छा कर सकता है। सेम चीज वही है, अगर आप किसी पार्टी के दीवाने हैं तो आप वाकई में जनता के बीच में रहेंगे, जनता की समस्या को आप समझेंगे कि वाकई में जमीनी हकीकत जनता की समस्या क्या है। जिस तरह से जनता की अमूमन समस्या क्या होती है आपको पता ही है कि ब्लॉक में दाखिल खारिज, प्लस आय आवासीय जातीय, प्लस उसके अलावा जो है किसी को अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है वो दिलवाना, प्लस उसके बाद है किसी का वृद्धा पेंशन में नाम नहीं है, विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, वो सब करवाना। यही तो चाहती है जनता। जनता का और आपसे क्या, जनता का और आपसे क्या डिमांड होता है कि उसके जहां पे वो रहते हैं वहां की सड़कें अच्छी हो, गली नली सब अच्छे हो, यही चाहती है। लेकिन आप जानते ही है, जानते अमूमन क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर से विधायक आते हैं और फाइनली वो जीत जाते हैं। जी हाँ, पार्टी के बदौलत प्लस अपने दम पर पैसे के बदौलत जीत जाते हैं, लेकिन 5 साल तक उससे जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। और वही जनता तो अच्छा समझ के वोट कर देते हैं कि भैया वोट दे देते हैं, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि भैया ये जीतने के बाद ये हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा। और फाइनली उसमें क्या होता है, जनता हमेशा ठगा जाता है। तो लोग जनता पे ही अमूमन क्या होता है कि आपने ऐसे को क्यों चुना, आपने ये क्यों चुना। भैया जनता थोड़ी जानती रहती कि भैया ये जीतने के बाद ये आदमी आएगा नहीं, हमारे इलाके में काम नहीं करेगा। अगर जनता को ये चीज पहले पता होता तो जनता फिर उसको जिताते ही नहीं। और यही कारण है कि जो एमएम के जो विधायक होते हैं, चाहे जिस प्रदेश में है, जिस राज्य में है, भैया वहां पे हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं। और जिस तरह से मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जैसे ये छोटी छोटी सभा जा रहे हैं, कर रहे हैं, अभी अमौर विधायक जो है अख्तरुल इमाम साहब, उससे जो विरोधी है वहां के, वो काफी तकलीफ में कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। इस विरोधियों में काफी जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि विरोधियों को लगता है कि भैया फिर इस बार यही निकलेगा। भैया जनता के बीच में रहता है अख्तरुल इमाम साहब, तो आप कहां से निकलेंगे। ना आपकी पार्टी कोई आंदोलन में जाती है, ना आपकी पार्टी वहां की समस्या, कोई समस्या का निदान करवाती है, फिर क्या बरका के नाम पे आखिर कब तक चलेगा। इसीलिए जो है अख्तरुल इमाम साहब जो है बिहार में इतनी तेजी से एमएम को इस पैदान पे, इस मुकाम पे लाया है बिहार में, जो आज बच्चा बच्चा तक जानता है ओवैसी साहब को, और कहता है कि इस बार बिहार में अगर आएगी और सरकार में सम्मिलित रहेगी, सरकार बनेगा, तो वो है मजलिस के दम पे सरकार बनेगा बिहार में। आप देख रहे हैं जिस तरह से तिरहुत में राणा रंजीत साहब काम कर रहे हैं, और इतना तेजी से जो बिहार में उभरा है एएमएम, कहीं ना कहीं जो विरोधी दल है उसमें साफ साफ पर डे जिक्र होता है। जी हाँ, पर डे वो लोग चर्चा करता रहता है कि अगर कोई राजद का खेल बिगाड़े तो ये है वो है। भैया अगर इतना ही तकलीफ दर्द है तो फिर उसको अपने साथ शामिल कर लो। अगर हमें लगता है कि हमें भैया इससे तकलीफ है तो उससे हम मिल लेते हैं ना, जो गिला शिकवा है दूर करते हैं और साथ में भी उसके बाद लड़ते हैं। तो ये चीज है, मतलब हम साथ में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन भैया
बीजेपी का बी टीम है, फलना ई टीम है, वो टीम है, वो तो अभी कुछ नहीं है। बस अभी दिल्ली का चुनाव समाप्त होने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा बिहार एमआईएम का जलवा क्या है। जी हाँ, क्योंकि वो चुनाव तक वेट नहीं करेंगे एमआईएम। जैसे दिल्ली का चुनाव समाप्त होगा, बिहार में ओवैसी साहब आएंगे और बैठक होगी और उसमें तय कर लिया जाएगा कि भैया कितने विधानसभा पे फाइनली चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बात की बात है। लेकिन यह है कि भैया अपने जो भी कैंडिडेट उतारेंगे उस पर पहले से ही भैया तैयारी जोरों शोरों पर चलेगी। विशेष आप लोगों की क्या राय विचार है, आपको क्या लगता है कि बिहार में कितने सीटों पे एमआईएम को चुनाव लड़ना चाहिए? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। विशेष जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।